Today I am going to start a new chapter from the geography, and it is a very interesting subject, a lesson, and it is related to our country. The lesson's name is Our Country, India. As you know that India is a country of vast geographical extent और एक्सपेंशन. ओके बच्चों, हमारा जो इंडिया है उनका जोग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत ही बड़ा है. इसका वजह क्या है? इन द नॉर्थ इट हैज़ ए fold mountains. It is in the north bounded by a lofty mountains. In the west it is the Arabian Sea. In the east Bay of Bengal, and in the south it is Indian Ocean. So that India is called as a peninsular India. What is the meaning of peninsula? आपको उपमहाद्वीप, भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है. तो ये उपमहाद्वीप क्या है? The peninsula is a piece of land that is surrounded on three sides of water. ठीक है. पेनिसुला का मतलब है कि जिसके तीन भाग में पानी होता है, ये समुद्र से या पानी से घिरा हुआ होता है, और एक भाग जो है जमीन से जुड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ए पेनिसुला. क्यों उपमहाद्वीप? क्योंकि इसके वेस्ट में दैट इज अरेबियन सी, इन द साउथ इंडियन ओशन, एंड इन द ईस्ट इट इज बे ऑफ बंगाल. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए पेनिसुला इंडिया. एंड इंडिया is specialty about that India has a diversity in vegetation, landform, language and culture, climate and wildlife. हर चीज़ में यहाँ में डाइवर्सिटी मिलता है, विभिन्नताएं मिलती है. ठीक है बच्चों. बट ये जो ट्रेडिशन है, इंडियाज ट्रेडिशन बाइंड इट इनटू एज ए यूनिटी. लेकिन ये सारे होते हुए हम एक ट्रेडिशन में रहते हैं और हमारा एक एकता में. तो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, that is called India's specific feature. Okay, so what about the geographical feature? India has a large area of about 3.25 million square kilometer, and the north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is 3,200 kilometer, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 kilometer. मतलब ये कि हमारा जो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में हमारा क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर है, और इसका साउथ में क्या है, कन्याकुमारी. इनके बीच का जो लेंथ है, जो उनकी जो है लंबाई है, वो कितना है? 3,200 किलोमीटर. और इसका ईस्टर्न मोस्ट को कहते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न जो है दैट इज गुजरात, जहाँ पे कच्छ जो है इसका बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट है, और उसके जो डिस्टेंस है वो है 2,900 किलोमीटर. ओके बच्चों, तो ये जो डिफरेंस है इसमें जो एक्सटेंशन है, आप इससे पता चल जाता कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो है एक्सटेंशन में बहुत ही अंतर होता है. स्टूडेंट्स, से पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया अबाउट आवर कंट्री इंडिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अबाउट द लोकेशनल सेटिंग, उनका पोजीशन कैसा है, इंडियाज नेबर्स, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, फिजिकल डिवीजन. ये दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड द फिजिकल डिवीजन. बहुत बार जो है बहुत ही लोगों को ये इस अंतर में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मीन्स जो बाउंड्रीज जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, हमने जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज बनाए हैं और जो हमारे स्टडी को पर्पस को हेल्प करने के लिए स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट और कंट्री को जो बाउंड्रीज बनाए, उसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आ जाएगा. और फिजिकल में जो है जो भी रिलीफ फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग टू जो डिविजन्स किया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इन ए कंट्री, वो दिखाना, उसको कहते हैं हम फिजिकल डिवीजन. सो ये जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम डिटेल में इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ द लोकेशनल सेटिंग. ग्लोब पे हमारी पृथ्वी की स्थिति कैसी है, कहाँ पर है? सो दैट इज इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द latitudes, longitudes and all the things to identify the location of any particular place. So what about the location of India? India का जो position है it is in the northern hemisphere. मतलब हमारा जो भारत है वो इक्वेटर के जस्ट ऊपर में है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है. एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका प्रमुख वजह क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 and 30 डिग्री passes almost off of the थ्रू द कंट्री. जो हमारा जो भारत है
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कैंसर जो है इनको बराबर इनके मिडिल से होकर गुजरती है। मतलब हमारा इंडिया का जो पोजीशन है वो यहाँ पर ऐसे पोजीशन में है, मीन्स इसके बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और इसको दो पार्ट में डिवीजन कर देती है। मतलब आपको पहले भी मैंने कहा था वर्टिकल रेजेस जो होती है वो 23.5 डिग्री 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर पड़ती है। दैट इज व्हाई द साउथ इंडिया इज हैविंग ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड द नॉर्थ इंडिया दैट इज हैविंग ए सब ट्रॉपिकल ऑफ द क्लाइमेट। इस प्रकार से इंडिया को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको हमेशा मालूम है ना, तो जो कर्क रेखा है हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर ऑलमोस्ट कहा जाएगा तो बीचों बीच से होकर वो गुजरती है। ओके बच्चों, एंड मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंशन, अब हमें मालूम होना है व्हाट इज द एक्सटेंशन, इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि हर कंट्री का जो पोजीशन है वो ओनली थ्रू द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा ही हमें पता चलता है। ये मैंने आपको इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड अबाउट दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीस imaginary lines to identify the exact location of a particular place. So India's latitudinal extension and longitudinal extension. The India's latitudinal extension is 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude. It is in the northern hemisphere. That is why it is called as a north latitude. इनका एक्सटेंशन मालूम हो गया आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है, मतलब अक्षांश रेखाएं हैं। एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब ये कि इनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, देशांतर रेखा में जो डिफरेंस है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में है। यानी कि इतना वास्ट हम लोग का जो है लॉन्गिट्यूडनल देशांतर रेखा का बहुत वास्ट डिफरेंस है, मतलब लगभग 29 डिग्री जो है उनका अंतर बताता है। लगभग जब देखा जाएगा तो 29 है, लगभग हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री का बीच का अंतर है फ्रॉम गुजरात कच्छ टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश कि इनका एक्सटेंशन इतना डिफरेंस है, आपको पूरा मालूम होगा। तो ये एक्सटेंशन का प्रमुख वजह क्या, इसकी वजह से क्या हुआ है, दैट इज ड्यू टू दैट difference local time of a place located at two extreme points of India due to a great longitudinal extent of 29 degree. There could be a wide differences in a local time of the places located at the two extreme points of India. India के दो extreme point. What is that? अरुणाचल प्रदेश and in the west that is कच्छ. ये दोनों के बीच में जो है दो जो वास्ट लॉन्गिट्यूडनल का जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस चैप्टर एवरी ईच जो है 1 डिग्री पर जो है 4 मिनट्स का डिफरेंसेस आ जाता है टाइम का। सो द डिफरेंसेस आल्सो इफेक्ट इन आवर कंट्री आल्सो। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज की रोशनी पड़ती है उसके ठीक 2 घंटे बाद ही गुजरात तक उसका जो है सनराइज का इफेक्ट होता है। तो 2 घंटे का ये अंतराल आपको जो है इस लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस की वजह से जो है हमें पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो है 2 आवर्स का डिफरेंस है। टू अवॉइड द टाइम डिफरेंस बिटवीन द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट has been taken as the Indian Standard Time. इस डिफरेंसेस को, क्योंकि अगर ये इस तरह के 2 घंटा का जो डिफरेंसेस होगा इससे जो है बहुत सारा आपको एक टाइम टेबल, आपको रेलवे का बहुत सारे जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल जहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसी को जो है हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर यानी इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के बीच से होकर गुजरती है। तो इस एरिया को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है और इसी के आधार पर जो हमारे पूरे भारत का जो है लोकल टाइम जो है वो चलती है। तो अब आपको ये बात पता चल गया ना बच्चों। ओके, नाउ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? देयर आर 7 countries that share land boundaries with India.
भारत के 7 ऐसे देश हैं जिसके लैंड बाउंड्रीज जो हमारे इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। सो व्हाट आर दे? दिस कंट्रीज आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चाइना एंड भूटान। कौन कौन से कंट्रीज हुए? अफगानिस्तान भी जो है भले ही वो पाकिस्तान से, लेकिन उसको कुछ पार्ट कश्मीर के जो है किनारे में जो है जुड़ती है, तो वो भी हमारे जो है लैंड बाउंड्रीज में ही आती है। तो इस प्रकार जो है 7 states that share the land boundaries with India. And the other one is landlocked countries. इसमें landlocked countries 2 countries are that Nepal and Bhutan. What is the meaning of landlocked countries? Landlocked countries का मतलब है जिसका अपना कोई कोस्टल एरिया नहीं होता है, दैट इज टोटली जो है किसके अंदर में है? किसी भी भूभाग के अंदर में आती है, उसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड। अभी जैसे नेपाल हुआ, नेपाल है या भूटान है, 2 कंट्रीज को क्या होता है, किसी भी तरह के जो कोस्टल से समुद्र से व्यापार करना हो किसी के लिए भी उन्हें करता। हमारे जो वेस्ट बंगाल है या बांग्लादेश, इस पर जो है डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि टोटली इट इज बाउंडेड बाय द लैंड एरिया, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अनदर है आइलैंड नेबर्स। आइलैंड नेबर्स दैट कंट्रीज सिचुएटेड इन द सी या ओशन, लाइक श्रीलंका and Maldives. Sri Lanka and Maldives, these 2 countries are the island neighbors of our India. It is in the southern part of our India. And what is that? तो ये हुआ हमारा neighboring countries. तो what are, अगर हम पूछे कि totally अगर हम कहें what are the neighboring countries of India, तो आप कह सकते हैं that is पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार भी आ सकता है, बांग्लादेश एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये सारे जो है वो हमारे जो है नेबरिंग कंट्रीज यानी हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश का साथ में जो होता है ना कि पड़ोसी देश में जिस जो हमारे एकदम बिल्कुल से बाउंड्री से जुड़ा हुआ था या हमारे इधर से ज़्यादा दूर नहीं रहता है, तो पड़ोसी देशों के बारे में हमें मालूम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ भी जो कोई भी तरह के पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी तरह का हो, किसी भी हेल्प का जरूरत हो, तो हम अपने पड़ोसियों पर ही डिपेंड होता है। सो वी शुड, इट इज वेरी नेसेसरी वी शुड नो अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अवर इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, उसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट अबाउट द पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आप इंडिया और श्रीलंका को ध्यान से देखिए, उनके बीच में एक चैनल की तरह है, इट इज़ अ वाटर चैनल। मैंने आपको पार्क स्ट्रेट के बारे में बताया, जो है वाटर चैनल होता है जो 2 महासागर या सागर को आपस में जोड़ती है, इसे चैनल। सो हमारा जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो दैट चैनल इज कॉल्ड एज ए पार्क स्ट्रेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मतलब जो है राजनीतिक रूप से या जो है बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री और जो है डिस्ट्रिक्ट का हुआ है और स्टेट का बाउंड्रीज को जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं इस डिवीजन को अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज जो है हमारा जो है यहाँ पर स्टेट्स का डिवीजन किया गया है, तो इसी डिविजन्स को ही हम कहेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है दैट वी हैव ए 28 स्टेट्स। से बिफोर क्या था हम लोग के पास में 29 स्टेट्स था, तो nowadays it is a 28 states है। Students, administrative और political division के आधार पर we have 28 states, 8 union territories। union territories में मैंने आपको बताया 28 स्टेट, पहले जो है the previous there is a 29 स्टेट, तेलंगाना को मिलाकर 29 स्टेट था, लेकिन 1920 में बाइफरकेशन हुआ जम्मू कश्मीर का into 2 पार्ट में, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और दोनों जो है यूनियन टेरिटरी बन गए। और सो नाउ वी हैव ओनली 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में बदल गए। सो वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। असल में होना चाहिए था हमें 9 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है 1920 में ही। तो इस वजह से जो है हमें जो है 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया है अभी। और दिल्ली इज द लार्जेस्ट, हम लोग का जो है दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। ठीक है, दिल्ली हमारा क्या है, नेशनल कैपिटल है। अभी जो है अगर हम हमारे राजधानी क्या है, क्वेश्चन से क्या कहेंगे, दैट इज अवर दिल्ली। ठीक है, और स्टेट में सबसे बड़ा द लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान
एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट में माना जाता है। ठीक है बच्चों, और हम क्या कहेंगे, मैं वंस अगेन में कह रही हूँ 28 स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर जो था, जो एक स्टेट था, उसे बाइफरकेट करके दो स्टेट में, दो यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है, इसीलिए अब जो है हमें 28 स्टेट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अबाउट द फिजिकल डिवीजन। मैंने कहा ना स्थलाकृति के आधार पर इंडिया का बांटा जाना, तो स्थलाकृति के आधार पर भारत में जो है बहुत सारे डाइवर्सिटीज है, विभिन्नताएं हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाय ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज, कोस्टल एरियाज एंड लाइक दैट, एंड आइलैंड्स आल्सो देयर। अगर हम देखा जाएंगे तो इसको जो सब डिवीजन किया गया है on the basis of physical division, that is northern mountains, the northern plains, the hot desert, the peninsular plateau, the coastal plains, the islands. तो इस तरह के जो है हमारे फिजिकली हमने जो है डिवीजन किया गया है। ऑन द, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ऑन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है माउंटेन रेंजेस है और दे आर कॉल्ड एज ए हिमालय। हिमालय मीन्स हिम प्लस आलय, द अबॉर्ड ऑफ स्नो। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, बर्फ से ढका हुआ पर्वत है, बहुत ही लॉफ्टेस्ट जो है माउंटेन्स है हियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे शुरुआत में जो है आ जाती है हिमाद्री, देन हिमाचल, एंड देन द थर्ड वन इज कॉल्ड एज ए शिवालिक। इसे क्या कहते हैं हम लोग, शिवालिक। सबसे इसे हमें किस पे बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट। तो सबसे पहले द हिमाद्री, या उसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, या वी आर कॉल्ड इट एज ए हिमाद्री, एंड इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, एंड द हाइट इज अबोव द 6,000 मीटर्स, 6,000 मीटर से भी ऊंचाई पर है, एंड इट इज कवर्ड विद द ग्लेशियर्स। मैक्सिमम जो माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंजेस, द माउंटेन्स की जो श्रृंखलाएं होती है, कई माउंटेन्स को मिलाकर हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए माउंटेन रेंजेस। ये माउंटेन रेंजेस जो है, इसमें जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, दैट इज मेनली द हाईएस्ट पीक्स आते हैं। सबसे ज़्यादा जो पीक्स है, चोटियाँ जो है, तो सबसे ऊंचे वाले भाग है, जो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पीक्स कह देते हैं। और ये जो चोटियाँ हैं मैक्सिमम इस एरिया में हमें देखने को मिलता है, इन द नॉर्दर्न हिमालय, और इट इज कॉल्ड एज ए हिमालय। आफ्टर दैट, उसके बाद हम जस्ट गो टूवर्ड्स द साउथ। अगर हम पार्ट में आएंगे, दैट स्टार्टिंग ऑफ द हिमाचल, या हम उसको क्या कहेंगे, लेसर हिमालय, या उसका जो है मिडिल हिमालय या हिमाचल कहते हैं। नॉट लेसर हिमालय, इट इज मिडिल हिमालय, और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। मतलब जस्ट हिमाद्री खत्म होती है, हिमाद्री से उसकी हाइट जो है छोटी होती जाती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए मिडिल हिमालय और द हिमाचल। यहाँ तो मिडिल हिमालय है, इसमें मैक्सिमम द हिल स्टेशंस आर हियर। आप अगर आपको जाना है मसूरी, नैनीताल और इवन जम्मू और एरिया जो है, यहाँ पर हिल स्टेशंस आपने को देखने को मिलेगा। तो सो मेनी हिल स्टेशंस आर देयर। आफ्टर दैट गो टूवर्ड्स द ईस्ट। अगर हम जितने साउथ जाएंगे तो दिस माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड एज ए शिवालिक। So the northern mountains, divided into mainly into 3 parts, that is called the greater Himalaya or Himadri, or then the middle Himalaya, or it is called as a Himachal, and the third one it is called as a Shivalik. शिवालिक जो है बहुत अच्छी जो है, यहाँ पर आपको ऊंची चोटियाँ देखने को नहीं मिलती है। आप जितने ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो इसकी जो चोटियाँ हैं वो जो है कम होती जाती है, और ऊंचाई जो है इसकी कम होती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट इसको जो है हमने 3 भागों में बांटा है। देन द नॉर्दर्न प्लेन, इसके बाद हम आता है द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टाइल सॉइल से भरा हुआ एरिया है, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन। स्टूडेंट्स, the northern plain, next one is northern plains that lies to the south of the हिमालय के जस्ट साउथ पे जो हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, नॉर्दर्न प्लेन है। तो अभी नॉर्दर्न प्लेन बनी कैसी है, दे आर जनरली मेनली फ्लैट एंड लेवल,
ये जो होती है बिल्कुल लेवल होती है, समतल होती है और मैदान है। ये कैसे बना है? द एलुवियल लेड डाउन बाय द रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 रिवर्स इस चोटियों से, इस हिमालय पर्वत से बहती है एंड दे सेडिमेंटेड द एलुवियल डिपॉजिट्स। ये जो है बहकर, आप सोचिए हिमालय पर्वत है, वहाँ से नदियाँ बहकर आती है और डिपॉजिट करी ये फाइन सॉइल से बना हुआ है द ग्रेट इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स। और मैक्सिमम जो इंडस है वो दैट इज मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और उसमें मैक्सिमम पाकिस्तान और हमारा बहुत ही कम पार्ट आती है। सो वी गॉट मेनली गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए और उसके ट्रिब्यूटरीज का। व्हाट यू मीन बाय ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी मतलब जो है सहायक नदी है, जो मेन नदी से आकर मिल जाती है, तो उसे हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जितने ट्रिब्यूटरीज और उनके मिलकर डिपॉजिट किए हुए अलुवियल सॉइल जो है द नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण करती है एंड इट इज अ वेरी फर्टाइल लैंड। इट इज डिपॉजिट ऑफ द अलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नदी के द्वारा लाए गए महीन जो मिट्टी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्दर्न प्लेन जो है इट इज बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, और हमारा मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर जो होता है वो इसी नॉर्दर्न प्लेन में ही होता है, विच इज बाय द गंगा, द डिपॉजिट्स, द सैंड डिपॉजिट्स बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन 2 रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स के जमा होने से बना हुआ है द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, और द सबसे खास है द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदर, दैट इज कॉल्ड एज ए सुंदरबन डेल्टा। स्टूडेंट्स, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र form the world's largest delta and the name of the delta is Sundarban Delta. What is the meaning of delta? The delta is triangular in shape. It is an area land formed at the mouth of the river where the rivers enter the sea. That point is called the mouth of the river. जो हमारा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसके जो जब सी में डिस्चार्ज होने से पहले जो होती है सारे सेडिमेंट्स को जमा करती है, डिपॉजिट्स करती है, एंड दिस डिपॉजिट्स मेक ए ट्रायंगुलर शेप एंड मेक ए ग्रेटेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कहा जाता है, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज ए सुंदरबन का डेल्टा, एंड इट इज अ वेरी फर्टाइल sands and soil, and it is best for the agricultural cultivation, mainly the rice and the wheat. Okay students, so that is why the area is the most populous areas. ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है जनसंख्या रहती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट एरिया इज वेरी फ्लैट इन लेवल एंड बिकॉज बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी होता है, एंड इट इज अ मोस्ट एंड वी बेस्ट सॉइल, फाइन सॉइल दैट इज बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, तो इस कारण जो है यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, उसका घनत्व जो है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी मच हाई इन दैट एरियाज। ओके, द सेकेंड वन इज द हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट ये कहाँ पर है? दैट इज इन द राजस्थान। राजस्थान के जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो होता है दैट लाइज द हॉट डेजर्ट, द ग्रेट। इट इज अ वेरी ड्राई and hot and sandy stretch of land. It has a very little vegetation. अरावली रेंज के जस्ट जो है अरावली रेंज इसको बॉर्डर कहती है, और इसके बाद जो है बहुत ही बड़ा हॉट डेजर्ट एरिया है, और ये डेजर्ट एरिया क्या है? दैट इज अ हॉट डेजर्ट एरिया। हॉट डेजर्ट मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होती है और बहुत ही लो वेजिटेशन होता है, और वाटर जो है बहुत ही कम पानी की मात्रा, रेनफॉल जो है यहाँ पर बहुत ही कम होती है। दैट इज व्हाई द एरिया इज कॉल्ड एज ए हॉट डेजर्ट जोन, एंड इंडिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है दैट इज थार डेजर्ट इन राजस्थान। तो यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन भी होता है। नाइट जो होता है, डे बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, और नाइट में जो होती है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती नहीं है, और जितने भी टेम्परेचर होती है वो अंतरिक्ष में चले जाते हैं और वह एरिया बहुत ही ठंडा हो जाता है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द हॉट डेजर्ट जोन। और यहाँ पे वेजिटेशन में आपको कैक्टस ये सब जो है पौधा प्लांट्स अधिकतर मिलेगा, जिसकी जड़ें जो है बहुत ही अंदर तक जाती है, पेनिट्रेट करते पानी को लेने के लिए, नहीं तो जो मजबूत जड़ होती है। Okay बच्चों, that is the quality that the hot desert. And to the south of the northern plains lies the Peninsula Plateau. जिस प्रकार से हिमालय आती है नॉर्थ में, उसके बाद में साउथ पर क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन आता है, उसके जस्ट साउथ में क्या आता है? द पेनिसुलर प्लेटोज आता है। पेनिसुलर प्लेटो क्या होता है? ये माउंटेन से बहुत ही डिफरेंट होता है। इसका आसपास जो उठा हुआ जमीन रहता है, लेकिन
बीच पार्ट कैसा होता है, दैट इज लाइक ए टेबल लैंड, इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन रेंजेस भी आपको देखने को मिलता है, हॉट एरिया होता है। एंड दिस इज अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस and the border it on the northwest side. It is triangular in shape. जो पेनिनसुला प्लेटो है उसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर आकार में होता है, क्योंकि आप इंडिया का सदर्न पार्ट को देखिए बिल्कुल जो है ट्रायंगुलर शेप है। सो वो जो पेनिनसुला प्लेटो भी इट इज लाइक ए ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट इज डिवीजन 2। इसका जो मेन पेनिनसुला प्लेटो इट इज हैविंग 2 डिविजन्स। उसका फर्स्ट जो ऊपर का जो नॉर्थ पोर्शन इज कॉल्ड एज ए सेंट्रल प्लेटो और जो सदर्न पोर्शन इज कॉल्ड एज ए डेक्कन प्लेटो। इस प्रकार से इसको जो है सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं और इसके 2 डिवीजन किया गया है। और इट इज बॉर्डर्ड बाय द अरावली इन द वेस्ट में जो होता है उसको अरावली रेंजेस से हिल से जो है बॉर्डर्ड किया गया है। द विंध्या एंड द सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। उसके साथ ही विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस भी है और इसमें दिस रेंज द रिवर्स नर्मदा एंड तापी रिवर, द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंजेस। इस रेंजेस से होकर 2 नदियां बहती है, वो है नर्मदा और तापी रिवरें हैं। दिस आर द वेस्ट फ्लोइंग दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये जो रिवर्स है नर्मदा एंड तापी, ये 2 रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग है, मीन्स वो जो है अरेबियन सी में जाता है, डिस्चार्ज द वाटर इन द अरेबियन सी। ओके, सो इसका जो बहने की गति है वो वेस्ट की ओर आकर अरेबियन सी में गिरती है। दैट इज द मोस्ट, अगर आपसे कोई भी पूछा तो वेस्टर्न जो अपना वाटर जो है डिस्चार्ज वेस्टर्न अरेबियन सी में करती है तो आप आराम से कह सकते हैं दैट इज नर्मदा एंड तापी। ओके स्टूडेंट्स, एंड द वेस्टर्न इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। आपको जो है इस पेनिनसुला प्लेटो को बॉर्डर किया गया है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से किया हुआ है। तो इसके ऊपर के पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं और निचले में डेक्कन प्लेटो कहते हैं। इनका जो बॉर्डर किया गया है वेस्ट में जो है दैट इज अरावली रेंज, देन सह्याद्री एंड विंध्या और नर्मदा एंड द तापी फ्लोज एंड इन द ईस्टर्न जो ईस्टर्न पार्ट है तो उसको हम कहते हैं छोटा नागपुर का प्लेटो है और बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट में मेघालय में जाकर इसका जो है एंड होता है। एंड that then start the Deccan Plateau. Deccan Plateau होता है, it is bordered by the Western Ghat and the Eastern Ghat. इनके वेस्ट में जो है वेस्टर्न घाट है और इनके ईस्ट में जो है ईस्टर्न घाट है, बट ईस्टर्न घाट जो है अनइवन जो है कटा फटा हुआ है, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है वो बिल्कुल स्ट्रेच बढ़िया से हुआ है। The western are almost continuous, but the eastern ghats are broken in uneven. जो है ईस्टर्न घाट जो है वो कटा फटा है लेकिन वेस्टर्न घाट जो है वो एकदम स्ट्रेट है। ओके, और ये द प्लेटोस रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। ये प्लेटो की सबसे खासियत क्या है, ये जो प्लेटोस है इट इज रिच इन द मिनरल्स के लिए बहुत ही फेमस है। जिस प्रकार से द नॉर्दर्न प्लेन ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारा पेनिनसुला प्लेटो है वो जो है मिनरल्स का मेन जोन कहा जाता है। आपको रिच इन कोल एंड आयरन, जैसे बता सबसे ज़्यादा आपको आयरन और कोल मिल जाता है, जो उसमें मेनली द छोटा नागपुर प्लेटो एरिया जो है वो मेनली जो है मिनरल का जोन होता है। और मैंने कहा ना इट इज हमारा जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर आपको इंडिया में जो है आपको प्लेन भी देखने को मिलेगा, माउंटेन्स भी देखने को मिलेगा, प्लेटो भी मिलेगा, डेजर्ट एरिया भी मिलेगा, मतलब आपको हर जो वर्ल्ड का हर एक फिजिकल फीचर है दैट यू कैन से इन अवर इंडिया। तो ये हमारे भारत की सबसे बड़ी खासियत होती है। ओके स्टूडेंट्स, टू द कोस्टल प्लेन्स, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन जो है भारत की जो बाउंड्रीज है वेस्टर्न घाट्स के और जो है इंडिया की बाउंड्री के बीच में जो पार्ट है वो जो है क्या कहते हैं हम लोग उसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। हमारा कोस्टल प्लेन काफ़ी लंबा है, ये हमें जो है गुजरात से शुरू होकर पूरे वेस्ट बंगाल तक की लंबी कोस्ट लाइन हमें प्राप्त है, ठीक है। ये कोस्टल लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। इन द वेस्टर्न इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट इट इज ए कोंकण कोस्ट, then after that Kannada coast and then Malabar coast, and in the eastern it is Coromandel and then northern Sircar। इस प्रकार से कोस्टल एरिया को जो है डिवीजन किया गया है और ये कोस्टल लैंड जो है पूरे भारत में वो गुजरात से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक जो है कोस्टल एरियाज है। आपको मालूम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोस्टल एरियाज वेरी एसेंशियल, क्योंकि इस जो कोस्टल एरियाज होता है वो व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए सब बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है।
And students, there are so many rivers. Number of east flowing rivers are there. ईस्टर्न घाट से होते हुए और ईस्टर्न कोस्टल से गिरते हुए कई नदियाँ हैं और the main are the rivers are महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। मैंने आपको कहा था वेस्ट में गिरने वाली नदियों के नाम है नर्मदा एंड तापी। बट इन द ईस्ट की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो है, दोबारा मैं कहती हूँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, एंड दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। And these rivers have formed fertile deltas at their mouth. These जो rivers होती है वो भी मेनली जो है डेल्टास का निर्माण करती है हमारे कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में। एंड द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो उसी बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है एंड इट इज बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर कल्टिवेशन। Okay, now we are going towards the islands. We have two islands, that is in the east in the Bay of Bengal, Andaman and Nicobar, and in the west there is a Lakshadweep in Arabian Sea. वेस्ट में जो है हमारा लक्षद्वीप है और ईस्ट में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। द लार्जेस्ट आइलैंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसको जो है मेनली जो है डिवाइड किया गया है अंडमान और निकोबार, और इसको ये माना जाता है कि निकोबार जो है कोरल डिपोजिशन से बना है, लेकिन अंडमान के बारे में ये माना जाता है कि जो अभी तक क्लियरली कुछ ये नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो हिमालय का पार्ट है सब्सिडाइज होने के बाद में जब उठी हुई पार्ट है वही पार्ट को हम अंडमान के, क्योंकि अंडमान का स्ट्रक्चर जो है स्थलाकृति बहुत ही हिली एरियाज की तरह ही है, इसको माना जाता है। और लक्षद्वीप इट इज टोटली कोरल आइलैंड। तो कोरल का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल? Corals are skeletons of the tiny marine animals called polypus. Polypus नाम के जो marine animal है उसके जो skeleton के डिपॉजिट होने के बाद में वो कंटिन्यूस डिपॉजिट होती जाती है और इस डिपॉजिशन से जो कैल्शियम से जो बना हुआ जो मिट्टी होता है वो वही मिट्टी को हम क्या कहते हैं, दैट कंटिन्यू डिपॉजिट तो हार्ड हो जाती है एंड इट इज इसी से जो है आइलैंड का निर्माण हुआ है और उसी का नाम है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का जो कैपिटल है इट इज कवरत्ती और ये दिस वेरी नियर टू द कोचीन। इसमें जो है मेनली मुस्लिम्स पीपल्स जो है यहाँ पर पॉपुलेटेड लोग रहते हैं, केरला से आए और मलयालम भी यहाँ पर बहुत अधिक बोला जाता है। अंडमान निकोबार जो है इसकी कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर और इट इज़ कॉल्ड एज ए मिनी इंडिया। यहाँ पर कई जो है भाषा, जाति, धर्म के लोग जो है यहाँ पर आके बसे हुए हैं और यहाँ की संस्कृति को एक छोटा भारत का रूप आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये फिजिकल डिवीजन हुआ। टोटली जो है इंडिया में डाइवर्सिटी, फिजिकल डिवीजन में डाइवर्सिटी, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, द हॉट डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटो, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। मतलब हमें विश्व की सारी स्थलाकृतियाँ अगर देखें तो हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। माउंटेन भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट एरिया भी मिलेगा आपको, पेनिनसुलर प्लेटो भी मिल जाएगा, कोस्टल प्लेन्स भी मिल जाएगा और आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलेगा। आपको विश्व में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अगर भारत का ही अगर आपने पर्यटन कर दे तो आपको विश्व का एक झलक देखने को मिल जाता है। यही हमारे भारत की सबसे बड़ी खासियत है। तो यहीं पर हमने जो है आज फिजिकल डिवीजन कर लिया और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लिया। टोटल कितने स्टेट्स हैं, कौन सा लार्जेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट, हर किसी के बारे में हमने अपनी कंट्री के बारे में पढ़े हैं। अब मुझे यकीन है कि आपको अपने भारत के बारे में बहुत कुछ आज पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने जा रही हूँ। होप आप जो है आसानी से इस असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। So students, let's start. Answer the following questions. Name the major physical division of India. Number 2, which two major rivers fall into the Arabian Sea? Number 3, name the delta formed by the Ganga and the Brahmaputra. Number 4, how many states and union territories are there in India? Which state have a common capital? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसके साथ ही मुझे पूरा होप है कि आपको ये लेसन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। एंड बी सेफ इन योर होम। ओके, बाय।